ये अहम जानकारी, और इस जानकारी के बाद हम चलेंगे मेहमानों की तरफ। आपको ये जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि ये हिंदुस्तान के पूरी दुनिया के साथ जो रिश्ते हैं उस संदर्भ में एक बेहद अहम पड़ाव है। असल में आप देख रहे हैं कि चीन ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आसपास के कई देशों को, दक्षिण चीन सागर को अपनी जद में लेने की कोशिश की है, उसके कुछ हिस्से हड़पने की कोशिश की है। और यहां पर उसको जो दिक्कत है, लद्दाख उसकी नजर में इसलिए है क्योंकि न सिर्फ DSGBO रोड बनी, 2 दशक लगे लेकिन बनी, और अब इसको और पुख्ता कर लेने का, इसमें जहां भी काम छूटे हुए थे उसको पूरा करने का, उसमें जहां पर भी ब्रिजेस बनाने थे वो काम पूरे करने का काम चल रहा है और बहुत तेजी के साथ चल रहा है। तो चीन ये सोच रहा है कि तब जब मैंने लद्दाख में ये टेंशन माउंट किया हुआ है उसके बावजूद हिंदुस्तान को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। असल में अगर आप देखें तो ये डरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, ये जो संसार की सबसे ऊंची हवाई पट्टी की तरफ जाती हुई ये रोड है, सियाचिन ग्लेशियर के पास और काराकोरम के पास, असल में इस रोड से चीन को दिक्कत है। वो दिक्कत क्यों है, आप इसके पैरेलल जो ऊपर लकीर है इसको अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसकी दिक्कत समझ में आ जाएगी। जिन जगहों पर उसने लगातार अभी तनाव बनाया हुआ है उसमें ये पेंगोंग का इलाका जिसको हम बता रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए कि LAC और CCL मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और चाइनीज क्लेम लाइन, इसके करीब का ये जो हिस्सा है जहां पर ये गोगरा है, हॉट स्प्रिंग है, गलवान वैली जहां पेट्रोल पॉइंट 14 का जिक्र आपने देखा, वहां किस तरीके से झड़प हुई थी। ये जो पूरा एरिया है यहां से असल में अगर आप देखें काराकोरम से लेकर यहां तक आपके पेट्रोल पॉइंट 10 तक आ जाते हैं और उसके बाद आगे शुरू होते हैं 11, 12, 13, 14, यहां पर गलवान के पास वो 14, और इसके बाद अगर आप देखेंगे हॉट स्प्रिंग, गोगरा, पेंगोंग का ये इलाका, और इधर अगर आप नीचे आते जाएंगे तो डेमचुप की तरफ चले जाएंगे, और उधर अगर आप ऊपर जाते हैं DBO की तरफ तो डेप्सांग की तरफ चले जाएंगे। ये असल में ये जो पूरा इलाका है और उसके अलोंग भारत ने जो अपना सुरक्षा कवच बनाया है एक तरीके से, ये दौलत बेग ओल्डी रोड, DSGBO रोड, ये है उसके लिए समस्या की असल वजह। ये उसको लगातार खटक रहा है और भारत ने इस बार स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम अपने इलाके में क्या कर रहे हैं ये हमको देखना है, आपको नहीं। और हिंदुस्तान ने तब जबकि उसने प्रेशर माउंट किया है इधर अपनी सेना को भेजकर, उसके बावजूद यहां काम रोका नहीं बल्कि और तेज कर दिया है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो घेरे आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको बताएंगे कि काम कितनी तेजी से चल रहा है। इसमें जो आपको यहां दिखाई दे रही है ये रेखा, ये एक पुल को रिप्रेजेंट कर रही है, ब्रिज को, और यहां पर भी देखेंगे तो सैटेलाइट इमेज में यहां पर आपको ब्रिज नजर आ रहा है। और ये ब्रिजेस तब बनाए गए हैं, ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जरिए ली गई तस्वीरें हैं जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये पुल तब बनाए गए हैं जब ये स्टैंड ऑफ चल रहा है। मतलब स्टैंड ऑफ के दौरान भारत एक तरफ चीन की सेना को रोक रहा है और दूसरा अपनी तरफ जो उसको बनाना चाहिए उस कंस्ट्रक्शन को और तेज कर दिया है। जाहिर है ये बताने का तरीका है कि तुम नहीं बताओगे हमको अपने इलाके में क्या करना है, और चीन अभी तक अपनी इस दादागिरी को स्वाभाविक समझकर तमाम उन लोगों को जहां वो समझता है उन देशों को डिक्टेट करने का काम कर रहा है। ये हिंदुस्तान और बर्दाश्त नहीं करेगा, ये इससे स्पष्ट कर दिया गया है। DSGBO रोड जो 2 दशक की मेहनत के बाद बनाई गई है, इसमें कई जगहों पर कुछ काम बचा हुआ था और कई जगहों पर इसको और सुदृढ़ करने की और इससे कनेक्टिंग ब्रिजेस बनाए जाने की जरूरत थी, उसको और तेज कर दिया गया। ये आप सबको मैं कई बार अड़ी के दौरान बता चुका हूं कि 2014 के पहले जो करीब 250 किलोमीटर हर साल का जो निर्माण कार्य होता था बॉर्डर के अलोंग, उसको बढ़ाकर बहुत ज्यादा कर दिया गया और करीब 350-400 किलोमीटर पर ईयर हो गया है वो। और इस बात से चीन पहले ही खिसियाया हुआ था, और जब अब वो देख रहा है कि मैंने स्टैंड ऑफ की स्थिति बना दी उसके बावजूद इस सड़क को और मजबूत किया जा रहा है, तो जाहिर है उसके लिए ये और ज्यादा दिक्कत का सबब हो गया है।